ऐसे बहुत सारे घर हमने देखे हैं जहां स्वयं शिव जी तो नहीं है और गणेश जी भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी विचारधारा अभी अस्तित्व में है, लेकिन ये बहुत गलत है। अब सनातन के नाम पर आपने विचारधारा जो रखते हैं, तो सनातन के एक श्रेष्ठ महिमा है पंचायत पूजना। भगवान शिव, माता भवानी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु जी और भगवान प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण, उनकी उपासना जो आपकी परंपरा में मान्य नहीं है, तो आप सनातन की परंपरा में नहीं है। सनातन की परंपरा में वो है जिनके पास पंचायत पूजना, और शिव ऐसे के देवता हैं, एक की पूजा करने से पंचायत पूजा भी संपन्न है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में तो सही, अन्य पुराणों में भी बात कही। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं कहता हूँ, पवित्र श्रावण मास अब गुजरात के बाहर प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हमारे गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास धीरे धीरे आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव जी का स्मरण करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और महादेव का अधिक आराधन करें। आपके बेटे हैं, आपकी बेटी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी कहें। हम बहुत छोटे थे, कुछ समझ नहीं थी, तब मेरी नानी कहती थी, क्योंकि मामा के घर रहते थे, कि बेटा आज सोमवार है, आज आपको भोजन नहीं करना है। तो भोजन नहीं करने की खुशी हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी। अब मोहल्ले में सबको कहने के लिए निकलते थे, आज मैं सोमवार है, आओ आज मारे सोमवार છે। જેને ખબર ન હોય એને ખબર કરતા હતા કે આજ મારે સોમવાર છે, આજ મારે સોમવાર છે। ભૂખા રહેવાનો એક આનંદ થતો હતો, સૌને કહેવાનો એક આનંદ થતો હતો કે આજે હું સોમવારીયો છું। છોકરા છોકરાને પૂછતા હતા, તને ખબર છે આજ સોમવાર છે શ્રાવણ મહિનાનો, તું સોમવારીયો છે? તો કે હા, સવારમાં બાજરાનો રોટલો ખાઈને સોમવારીયો છું, સવારમાં ભાખરી ખાઈને સોમવારીયો છું। બાળપણની અંદર એક આનંદ થતો હતો। તેથી તમારા બાળકોને પણ કહેજો કે બેટા, આખું વર્ષ આપણે સોમવારનું વ્રત ન કરી શકીએ, પણ પવિત્ર શ્રાવણ માસના 4 સોમવાર અથવા 5 સોમવાર આવતા હોય એ સોમવારનું વ્રત કરો। મારી પાસે श्लोकात्मक उसका प्रमाण है कि जो पवित्र श्रावण मास के सोमवार का व्रत करेंगे उसको पूरी साल के सोमवार का व्रत का फल मिलता है। मेरे पास सभी श्लोकात्मक, मैं संशोधन करता हूँ। किसी को पता होता है कि किसी को ऐसा होता है कि भाई 3 घंटे 4 घंटे कथा करने के बाद आराम करते होंगे, हम कभी आराम नहीं करते, हम निरंतर लिखते रहते, संशोधन करते रहते, कुछ न कुछ ये बात कहाँ छुपी, ये बात कहाँ छुपी। और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं कि मैं कथा में पहले बोल देता हूँ, बाद में पुराण में से मुझे मिलती है। पहले मैं बोल दिया, बाद में पुराण में से मुझे मिलता है। ये बात मैंने पंकज भाई भट्ट को कही थी, जो पूज्य श्री मोरारी बापू के साथ जो तबला बजाते हैं। उनको मैंने एक बार कहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैंने कथा में कह दिया, बस ये बंदूक फोड़ दी मैंने, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। बाद में मैं अध्ययन करने के लिए बैठता हूँ, तब मुझे पता लगता है, ओ मैंने बोल दिया, वो तो पुराण में। तब मुझे उसने कहा था, जो बापू के साथ पूरा जीवन उसने तबले की सेवा दी, उसने मुझे कहा था, बापू कहीं लोगों पर इष्ट की कृपा होती है, कहीं लोगों पर इष्ट देवी की कृपा होती है, लेकिन आपके ऊपर ग्रंथ की कृपा है। शिव महापड़ ग्रंथ की कृपा है कि जो मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं तो होगा, और मुझे पता करना पड़ता है, क्योंकि आजकल के लोग प्रमाण मांगते हैं कि क्या कहा, क्या कहीं जगह पर लिखा है। तो मैं निरंतर उसका सभी बातों का संशोधन तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके इतना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कथा वक्ता शोधक होना चाहिए। किसी ने बोल दिया और सुन लिया और कथा में कह दिया, ठीक है कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आइए, हमारी कुलदेवी रांदल माँ है, उसको हम 2 मिनट के लिए याद करें। हमारी कुल परंपरा में रांदल माँ, हमारे सौराष्ट्र में रांदल ना लोटा तेड़े, हमारे सौराष्ट्र में बहन हो खबर हो, रांदल माँ तेड़े घोड़ो खूंदे रांदल ना लोटा, અને માતા રાંદલ ની સંતાનને સંતાન દેવામાં આ દેવીની બહુ આરાધના કરવામાં આવે છે। સૂર્યનારાયણના પત્ની છે રન્નાદે રાંદલ। Hare
दक्ष महाराज ने माता भवानी की आराधना की। जो शिव महापड़ा ग्रंथ दक्ष महाराज ने माता भवानी की सुंदर स्तुति की है। ये महेश्वरी है महेशानी, मैं नमस्कार करता हूँ। पहले भी कहा था, फिर से कहता हूँ, जितने भगवान शिव का नाम है उनके सामने इतनी शिवानी का नाम है। शिव तो शिवानी, भव तो भवानी, शंकर तो शंकर, जितने महादेव के नाम उनके सामने महेश तो महेश्वरी। हे महेशानी नमस्तुभ्यं। नमस्कार करता हूँ माँ भवानी, मेरे प्रणाम का स्वीकार कर। जगत की रक्षक माँ तू है जगदम्बे, जगदम्बे सनातनी, कृपा कुरु महादेवी, सत्ये सत्यं स्वरूपिणी, सत्ये सत्यं स्वरूपिणी। हे माँ, याचना के लिए मैं आराधना करता हूँ। दक्ष महाराज ने कहा, मैं किस लिए आराधना करता हूँ? याचना के लिए, कुछ मांगने के लिए आराधना करता हूँ। बहुत सारे आराधना ऐसी होती है, इनमें ईश्वर के पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। ऐसी समर्पण भाव, प्रेम सभर पूजा होती है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मनोकामना नहीं, बिन शर्ते शरणागति। इस भक्ति को कही है अव्यभिचारिणी भक्ति, जिनको सद भक्ति कही जाती है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य मात्र बहुत कम हो गए जिन्होंने समाज नहीं अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया है। ऐसे कोई होगा परम पुरुष, इनके पास परमात्मा की भक्ति में कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति करते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। ऐसे बहुत सारे भगवान के भक्त होते हैं, सभी संप्रदाय में ऐसे होते हैं। परमात्मा की इच्छा में उनकी इच्छा मिला देते हैं। लेकिन दक्ष महाराज ने कहा, मैं याचना के लिए आराधना करता हूँ। और माता भवानी ने दर्शन भी दिया। बहुत सुंदर कथा शिव महापुराण अंतर्गत। और माता भवानी ने कहा, दक्ष महाराज कुछ मांगिया? तब दक्ष महाराज ने कहा, माँ, मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए, इस धरा को धन्य करने के लिए, अद्भुत लीला करने के लिए माँ भवानी, आप मेरे आंगन में मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए। माता भवानी ने कहा, दक्ष, मैं जगत की माता हूं, मैं किसी की पुत्री बनी नहीं हूं। लेकिन देवी देवताओं का एक स्वभाव है, आराधन से अधीन हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आराधन करते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए जीवन में आराधना बहुत जरूरी है। और जो ईश्वर का आराधन करते हैं, वो कभी अपने जीवन में पराधीनता का अनुभव नहीं करते। जिन पर सोमनाथ महादेव और शंकर भगवान की कृपा हो, वो कभी निराधार नहीं हो सकता। जो महादेव का आराधन करते हैं। और दक्ष महाराज ने कहा, मां, मुझे पता है आप जगत की माता हैं, लेकिन धरा पर सबका मंगल करने के लिए मां पधारी है। तब माता भवानी ने वचन बहुत सुंदर कहा, दक्ष, आपके वहां में शक्ति बनकर प्रकट रहूंगे, लेकिन आप जब अभिमान युक्त हो जाओगे, तब मैं इसी समय मेरी जो लीला है मैं पूर्ण कर दूंगी। याद रखना,
लेकिन दक्ष महाराज ने याद नहीं रखा। इनके वहां शक्ति का प्रागट्य हुआ, शक्ति स्वयं उसकी पुत्री बनी, परंतु दक्ष अभिमान में सब कुछ भूल गए और स्वयं शिव जी का तो अनादर करने लगे, लेकिन उसकी पुत्री सती का भी अनादर करने लगे। और सती ने अपने लीला को पूर्ण कर लिया था। शिव महापुर अंतर्गत दिव्य कथा। लेकिन यहां सती ने कहा, अवसर आने पर आपकी पुत्री बनकर मैं प्रकट रहूंगी। वचन दिया, वरदान दिया। लक्ष्मण महाराज अपना तप पूर्ण करके प्रजेश नगर पधारे। वीरणी को कहा, वीरणी ने प्रसन्नता व्यक्त की। नगर में सबको समाचार मिले। नगर में सभी लोग अपने आंगन में रंगावली बनाने लगे, दीप को प्रज्वलित करने लगे, अपने घर को सजाने लगे। स्वयं जगदम्बा अंबा प्रजेश नगर में पुत्री बनकर प्रकट होने वाले हैं। समय बीतने में क्या देर लगती है, समय बीत गया। 9 मास पूर्ण हो गए, 10वां महीना शुरू भी हो गया और माता भगवान ने स्वयं ने माता वीरणी के गर्भ में निवास भी किया। और ब्रह्मा जी नारद जी को कहते, नारद आपको तो पता है, देखते देखते 9 मास पूर्ण हो गया। गतेषु नमासेषु कालिन्दासरोति गतिं शिवाच पूर्णे सादशमे मासेना सादशमे मासेना 9 मास पूर्ण हुआ, 10वां महीना शुरू हो गया। कितनी सुंदर बात है। और स्वयं भवानी जगदम्बा दक्ष महाराज के वहां वीरणी के द्वारा पुत्री रूप में प्रकट हुई और पूरे लोक में जय जयकार हुआ। पूरे देवलोक ने जय जयकार किया, नगर में सबने जय जयकार किया। और दक्ष महाराज ने पुत्री जन्म पर बड़े बड़े उत्सव मनाए। और वर्तमान में तो सभी सबकी मानसिकता बदल रही है, देखा जाता है। अब युग परिवर्तन हो रहा है। ताकि एक समय था, किसी का वहां बेटी जन्म लेती थी तो लोगों के मुख बिगड़ जाते थे। પોતાના દીકરાને વહુ દીકરીને જન્મ આપે એટલે આખા ઘરના મોઢા ઝાંખા પડી જાય। એમાં સાસુબાનું મોઢું પહેલું ઝાંખું પડે। કોઈ પૂછે તો તેને મોઢું બગાડીને કે દીકરીનો જન્મ થયો। પણ અત્યારે તો સમાજમાં ઘણું સારું દેખાય છે। દીકરો જન્મે તો પણ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે, દીકરી જન્મે તો પણ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે। એ ખુશીની વાત છે ને। અત્યારનું જે જનરેશન છે 20-25 વર્ષનું, એ અપડેટ થયેલું જનરેશન છે। અમારી ઉંમરના જે માણસો હતા એમાં ઘણું બધું ગડમથલ હતી, પણ અત્યારના યુવાન દીકરા દીકરીઓમાં ઘણી બધી વિચાર ક્રાંતિઓ છે। તમે જુઓ, મેં જોયું છે, મારો અનુભવ છે કે 20 વર્ષનો દીકરો હોય કે 20 વર્ષની દીકરી હોય કે 25 વર્ષનો દીકરો હોય કે દીકરી હોય, એમની માતા કોઈની ગંદી વાત કરતી હોય તો દીકરી તેને ખીજાય કે માં તારે બીજાની પંચાયત કરવાની શું જરૂર છે। દીકરી ખીજાય, દીકરો પણ કહે કે માં આપણો આપણે સંભાળો નહીં, બીજાની વાતો કરવાની આપણે શું જરૂર છે। અત્યારના દીકરા દીકરીઓમાં આ એક સદગુણ છે। પોતાના મા બાપને રોકે કે કોઈની પંચાયત કરવાની જરૂર નથી અને કોઈની વાતમાં પડવાની આપણે જરૂર નથી, આપણે આપણું પરિવારનું સંભાળો, એને જે પ્રમાણે કરવું હોય તે કરે કે તું શું લેવાને માથું ઉપાય છે। અનુભવ છે અત્યારના દીકરા દીકરીઓમાં મોટો સદગુણ છે ને આપણે તો આખી જિંદગી પંચાયતમાં જ કાઢી। પંચાયતમાં કઈ નોકરી તો ન મળે, ન નગર પંચાયતમાં મળે, ન ગ્રામ પંચાયતમાં મળે, પણ લોકોની પંચાયતમાં વગર નોકરીએ કામ કર્યું છે। પંચાયત 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 આ જ કર્યું છે। અત્યારના દીકરા દીકરીઓમાં ઘણા બધા સદગુણો છે, ઘણું બધું છે। બહુડાયા બહુ બધું સમજે છે। ભલે તેની પાસે કોઈ ગુરુ નહીં હોય પણ તેની પાસે ગૂગલ તો છે જ। માર્ગદર્શન જોવે છે પહેલા, હવે શું કરવું જોઈએ, કેમ કરવું જોઈએ।
અરે કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો પહેલા જોવાય કે આ ગામથી આ ગામ જવું તો કેટલું દૂર છે. કોઈ પણ વાત સાંભળે તો ગૂગલમાં જોવે. આ તો ભારત દેશમાં તો સારું છે, બાકી ઇંગ્લેન્ડમાં તમે રહેતા હો ને તો તમે દવાખાને જાઓ ને તો પેલો ડોક્ટર અડધો કલાક તો ગૂગલમાં જોવે. લેખા જ કરે, પૂછ્યું ઠડ કાઢી નાખે. અને આપણે તો 1 કલાકની અંદર 50 દર્દી જોવાના હોય. આવ્યો નથી કે ગયો નથી, હું થાય? પેટમાં દુખે ટીકડી, માથું દુખે ટીકડી, પગ દુખે ટીકડી, ગોઠણ દુખે ટીકડી, આખું લિસ્ટ ભરી દે. આ બધી આ ટીકડી ખાઈ જાય, બધું તને સારું થઈ જાય.